हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड फाइलम, जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट फाइलम, जिसका नाम था प्रोटोजोआ। हमने उसके जनरल कैरेक्टर देखे थे, हमने प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखा था, और आज हम देखने वाले हैं पोरीफेरा और उसके जनरल कैरेक्टर्स। तो बात करते हैं पोरीफेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं या कौन से जीव आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है दिस फाइलम इंक्लूड्स पोरस बॉडी ऑर्गेनिजम्स मीन्स पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। मतलब ये कि इस फाइलम के अंतर्गत ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी सरफेस जो है वो पोर्स वाली होती है। मतलब उनकी बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए उनको पोरस कहा जाता है और इसलिए वो पोरीफेरा में आते हैं। मतलब पोरीफेरा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बॉडी जो है वो पोरस होती है, यानी कि पोर्स लाइक होती है। और इनको स्पंज भी कहा जाता है। इनको स्पंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इनकी बॉडी सरफेस जो है अगर वो मतलब वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम स्पंज भी करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पंज। ओके, अनदर जनरल कैरेक्टर इज दे आर मल्टीसेल्युलर एंड बिलोंग्स टू मेटाजोआ। तो ये मल्टीसेल्युलर होते हैं और मेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। मेटाजोआ जो है वो एक सब किंगडम है। ठीक है, तो ये सब किंगडम मेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। इसका जो है यहाँ पर एक और जनरल कैरेक्टर क्या, मतलब इसको किसने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था एलिस ने इसको डिस्कवर किया था। और पोरीफेरा जो वर्ड दिया गया था वो दिया गया था रॉबर्ट ई ग्रांट के द्वारा, यानी एलिस ने इसकी डिस्कवरी की, लेकिन इसको नाम क्या दिया जाए ये डिस्कशन जो था वो रॉबर्ट ई ग्रांट का था। उसने डिसाइड किया था कि इस फाइलम का नाम पोरीफेरा दिया जाए। अनदर इसका जनरल कैरेक्टर है ऑल आर एक्वेटिक एंड क्लियर टिश्यू आर एब्सेंट। ये सब एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, और टिश्यूज आर एब्सेंट। इनमें क्लियर टिश्यू जो है वो एब्सेंट होते हैं, मतलब इनमें जो टिश्यूज होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते, अगर होते भी हैं तो, वरना होते ही नहीं है, तो मतलब उनमें टिश्यूज का अभाव पाया जाता है, क्लियर टिश्यूज का अभाव पाया जाता है। उसके बाद है बॉडी फ्लावर पॉट लाइक और पोर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस नोन एज ऑस्टिया। इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लावर पॉट लाइक होती है, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर होती है या शेप होती है वो फ्लावर पॉट के जैसी होती है, और इन पर इनकी जो बॉडी सरफेस है उस पर जो पोर्स पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, उनको ऑस्टिया एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है जिसको कहा गया है ऑस्टिया। तो अगर कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि ऑस्टिया क्या है, तो बताना है कि पोरीफेरा की बॉडी सरफेस पर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे ऑस्टिया कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी वॉल फॉर्म्ड बाय 2 लेयर्स। इनकी जो बॉडी होती है उसकी जो लेयर्स होती हैं वो 2 होती हैं, 2 लेयर में इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो फर्स्ट लेयर होती है आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को यहाँ पर पिनेकोडर्म टर्म दी गई है। टर्म पिनेकोडर्म जो है वो आउटर लेयर को कहा गया है, और इसकी जो दूसरी लेयर है वो है इनर लेयर, जिसे कोएनोडर्म कहा गया है। मतलब ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसको कौन से 2 लेयर में फॉर्म किया गया है, वो कौन कौन सी हैं। तो आउटर, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि आउटर लेयर को क्या कहा गया है और इनर लेयर को क्या कहा गया है। तो आउटर लेयर को पिनेकोडर्म कहा गया है और इनर लेयर को कोएनोडर्म कहा गया है। अनदर इसका जनरल कैरेक्टर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनकी जो सिमेट्री होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि वो बायलेटरल होती है, मतलब 2 लेयर वाले होते हैं, तो इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक कहा गया है। उसके अलावा स्पंज फाइबर लाइक स्केलेटन इज प्रेजेंट। इनके अंदर एक कंकाल पाया
एक स्केलेटन पाया जाता है जो कि स्पंज जैसा होता है, स्पंज के फाइबर जैसा होता है, तो इसलिए स्पंज लाइक स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है वाटर इन बाय ऑस्टिया, वाटर आउट बाय ऑस्टिलम, यानी कि जो वाटर है वो इनकी बॉडी में, जब जिन पोर्स की हेल्प से वाटर इनकी बॉडी में जाता है वो होते हैं ऑस्टिया, उनको ऑस्टिया कहा जाता है। और जिन पोर्स की हेल्प से वाटर इनकी बॉडी से बाहर आता है, एक्सक्रीट होता है, उनको कहा जाता है ऑस्क्यूलम। ये भी टर्म्स पूछी जाती है एग्जाम में कि ऑस्क्यूलम क्या है और ऑस्टिया क्या है। तो बताना है कि वाटर जिन पोर्स की वजह से अंदर जाता है, वाटर को लेते हैं ये, वो होती है ऑस्टिया, और जिनकी वजह से बाहर आता है वो होता है ऑस्क्यूलम। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ Ca बाय द सेल्स कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट। तो ऐसी सेल्स जिनमें Ca का फॉर्मेशन होता है, जिनकी वजह से Ca का फॉर्मेशन होता है, उनको भी एक क्लियर टर्म दी गई है जिसको कहा गया है स्क्लेरोब्लास्ट। तो स्क्लेरोब्लास्ट क्या है? ऐसी सेल्स जिनकी वजह से इनकी बॉडी में Ca का फॉर्मेशन होता है वो स्क्लेरोब्लास्ट कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिशन बाय वाटर स्ट्रीम। इनका जो न्यूट्रिशन है यानी इनको पोषण जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वाटर स्ट्रीम से, मतलब जलधारा से। जलधारा से इनको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ पे ये टर्म हो गई क्लियर। उसके बाद चलते हैं फूड इनटेक बाय सिनोसाइट सेल्स। ऐसी सेल्स जिनकी हेल्प से ये फूड इनटेक करते हैं यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं, पोरिफेरा जिनकी वजह से भोजन प्राप्त करते हैं, उन सेल्स को सिनोसाइट सेल, कोएनोसाइट सेल्स कहा गया है। ठीक है, ये हो गया कोएनोसाइटिक सेल्स। और उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन एमिनोटैलिक टाइप। एक्सक्रीशन के बेसिस पर इनको एमिनोटैलिक टाइप कहा गया है, मतलब कि उत्सर्जन के आधार पर इनको एमिनोटैलिक कहा गया है। एमिनोटैलिक का मतलब हुआ कि जब ये एक्सक्रीशन करते हैं उस वक्त इनकी बॉडी से NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया सिक्रीट होता है, इसलिए इनको एमिनोटैलिक कहा गया है। कैपेबिलिटी ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। कैपेबिलिटी ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि इनमें प्री निषेचन यानी कि दोबारा से फर्टिलाइज होने की जो कैपेसिटी है या जो क्षमता है या जो कैपेबिलिटी है वो पाई जाती है। तो इनमें ये वाली कैपेसिटी भी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। इनमें रीजनरेशन की भी कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे कि अमीबा में भी रीजनरेशन होता है। तो अमीबा को अगर काटा भी जाए तो भी वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो वो हो गई रीजनरेशन की प्रोसेस जो कि पोरिफेरा के ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। इस वजह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन होता है, तो इस वजह से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है क्योंकि इनमें रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। तो ये थे फाइलम पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम पोरिफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।